सीरिया में तख्तापलट के साथ ही दुनिया भर के देश अपने अपने नागरिकों को बचाने में लगे हैं। सीरिया में विद्रोही ग्रुप एसटीएस का कब्जा हो गया है। एसटीएस का दावा है कि उसने दमिश्क, अलेप्पो, हामा सहित कई प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया है। कई जगह जेलों से राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया है। एसटीएस के चीफ अबू मोहम्मद अल जोलानी ने इसे सीरिया की स्वतंत्रता कहा है, लेकिन कई जगहों पर नरसंहार की खबरें भी आई हैं। सीरिया की सेना और एसटीएस ग्रुप की शहरों के अंदर भिड़ंत की खबरें भी आई थी। अब सवाल है कि इन हालातों में वहां रह रहे भारतीयों का क्या हाल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी वहां पर भारतीय दूतावास काम कर रहा है। तख्तापलट से उनके कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा है। हालांकि जब विद्रोही ग्रुप दमिश्क के पास पहुंचा था, तब भारत के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर सीरिया में रह रहे भारतीयों को तुरंत देश छोड़ देने की सलाह दी थी। इसके अलावा भारतीय नागरिकों से सीरिया जाने को मना भी किया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि सीरिया में रह रहे भारतीय दमिश्क स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। विदेश मंत्रालय ने इमरजेंसी हेल्पलाइन 963993385973 जारी किया है। इसके अलावा मंत्रालय ने मेल आईडी hoc.damascus@mea.gov.in भी जारी किया है। हालांकि राहत की खबर यह है कि अभी तक सभी भारतीय सुरक्षित हैं। दावा किया जा रहा है कि सीरिया में करीब 90 भारतीय रहते हैं। सभी अभी तक सुरक्षित हैं। हालांकि भारत की सरकार अभी भी हालातों पर नजर बनाए हुए है। वहीं लेबनान और जॉर्डन ने सीरिया के लोगों के लिए अपने बॉर्डर क्लोज कर दिए हैं। इसके पहले इराक ने भी अपने बॉर्डर सीरिया के लिए बंद कर दिए थे। इन देशों को चिंता है कि सीरिया से बड़े स्तर पर निर्वासित लोग इनके देश में आ सकते हैं, जो भविष्य में इनके लिए समस्या बन सकते हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि बेशक एसटीएस ग्रुप सीरिया पर कब्जे का दावा करे, लेकिन पूरे सीरिया पर उसका कब्जा नहीं है। सीरिया में 2011 से विद्रोह चल रहा है और वहाँ पर कई मिलिटेंट ग्रुप कब्जे की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस एसटीएस ग्रुप ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा किया है, वो साल 2016 से सीरिया के एक इलाके पर कब्जा कर बैठा है। वहीं सीरिया के एक बड़े हिस्से पर कुर्द विद्रोहियों का कब्जा है। कुर्दों का अपने इलाके पर कब्जा बरकरार है। इनका सपोर्टर अमेरिका माना जाता है। वहीं एक इलाका ऐसा भी है जहां लंबे समय से इजराइल का कब्जा है। हालांकि ये सीरिया का एक छोटा सा ही इलाका है। सीरिया के ही एक इलाके में 200 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हैं और वहां पर अमेरिकी सैनिकों और एक और विद्रोही सैनिक ग्रुप का कब्जा है। हालांकि राजधानी दमिश्क सहित 70% भाग पर बशर अल असद की सरकार थी। असद सरकार का ही 70% भाग पर कब्जा था। इस इलाके पर अब एसटीएस ग्रुप ने कब्जा कर लिया है। एसटीएस को मुख्यतः तुर्की सपोर्ट करता है। एसटीएस ग्रुप के प्रमुख अबू बशर अल जोलानी के ऊपर अमेरिका ने भी इनाम घोषित किया हुआ है। अमेरिका सहित कई देशों ने एसटीएस ग्रुप को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। ये देश अब एसटीएस को लेकर कैसा रुख अपनाते हैं, इसके अलावा भारत अब सीरिया से अपने संबंध किस तरह आगे बढ़ाता है, एसटीएस ग्रुप आगे किस तरह की रणनीति बनाता है, ये सभी महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका उत्तर समय देगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।